अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग आपकी क्लास 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग इस चैप्टर की पहली 3 कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज को सॉल्व कर चुके हैं। उन जिन्ना कुड़ियाँ ते मुंडिया ने और नहीं देखे लेक्चर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की, उत्थे जाके फिर देख लो पुराने लेक्चर। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल चैप्टर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर की अच्छी खासी वेटेज होती है फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा लेक्चर तकना है, तो उम्मीद है एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया, तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज की स्टेटमेंट पे। तो भाई इस कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज के ना 2 सवाल हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों की स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर 1 बाय 1 हम उसका सोल्यूशन भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन विच ऑर्बिटल ऑफ एन एटम द 11th इलेक्ट्रॉन बी कन्फिगरेटेड। मतलब एटम के कौन से ऑर्बिटल में 11वां इलेक्ट्रॉन्स आता है। ठीक है, 11वां इलेक्ट्रॉन्स आप कौन से ऑर्बिटल में फिल करते हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी कि अरेंज दीज ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ये कुछ ऑर्बिटल्स गिवन है 5s 4p 4s 3d। आपने इनको कुछ इस तरह से अरेंज करना है कि भाई सबसे पहले वो ऑर्बिटल रखना है आपने जिसकी एनर्जी कम होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल, और सबसे एंड में सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल रखना है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपने अरेंज करना है इनको। तो भाई ये जो थे 2 क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को 1 बाय 1 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसमें आपने बताना है कि पाइजान 11वां जो इलेक्ट्रॉन है वो आप कौन से ऑर्बिटल में फिल करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, काउंट इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर यूजिंग ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सबसे पहले तो भाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेना है। ठीक है, और ऑफ बाउ प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को सबसे पहले आपने लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल करना है, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा वाले में, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा वाले में। तो कुछ इस तरह से आप लोग अरेंजमेंट बनाते हो। ठीक है, ये पहला शेल जिसमें एक ही ऑर्बिटल होता है s ऑर्बिटल, तो इस वजह से 1s लिख दिया। ये दूसरा शेल जिसमें 2 सब शेल्स होते हैं s एंड p, तो आपने ये 2s और 2p लिख दिया। ये 2 रिप्रेजेंट करता है शेल नंबर को। ठीक है, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं s और p। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होते हैं s p एंड d। इसी तरह से चौथे शेल में 4 सब शेल्स होते हैं s p d f। ये भी तो पता होएगा कि s सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, p सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, डी सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, और एफ सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो इस तरह से आप ये एरोज लगा लेते हैं। इसका मतलब ये होता है 1s की एनर्जी सबसे कम, उससे ज़्यादा एनर्जी 2s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 2p की, उससे ज़्यादा एनर्जी 3s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 3p की, उससे ज़्यादा एनर्जी 4s की, उससे ज़्यादा एनर्जी 3d की, उससे ज़्यादा एनर्जी 4p की, उससे ज़्यादा एनर्जी 5s की। तो कुछ इस तरह से आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये जब आप छोटे छोटे से थे, जदों दी तुसी अखां खोलियां ने, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तुसी करते आ रहे हो। ठीक है, ये नई चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 1s मीन्स के पहले शेल का जो s सब शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल का जो s सब शेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो 1s और 2s तक जब हम जाएंगे तो हम 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर चुके हैं। फिर जो p सब शेल होता है सेकंड शेल का, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं।
तो जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2p तक जाएगी तो इट मीन्स कि हम 10 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर चुके हैं। सो वी नीड द 11th इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स तक की तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझ आ गई कि 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 1s2, 2s s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2s2, इसी तरह 2p p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2p 6। 10 इलेक्ट्रॉन्स तक हम पहुंच गए। हमने बताना है 11वें इलेक्ट्रॉन का। तो 11वें इलेक्ट्रॉन कौन से शेल और सब शेल में फिल होगा? तो 11वां इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल के s सब शेल में फिल होगा। जैसे देखो 1s 2s 2p और उसके बाद 3s आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग 11th इलेक्ट्रॉन फिल कर लेंगे। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, ठीक है। ये जो s में थर्ड शेल के s सब शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये 11वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने पुराने लेक्चर्स में कुछ इस तरह से भी सिखाया हुआ है कि ये फार्मूला याद रख लो। कौन सा फार्मूला भला? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजन पब्लिक स्कूल। 2 दफा स्कूल, 2 दफा पब्लिक स्कूल, 2 दफा डिवीजन पब्लिक स्कूल। बस यहां तक ये याद कर लो, आपके लेवल पे इससे आगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाती ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखो एस एस पी एस, यहां तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड हो रही है क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास। s में 2, s में 2 कितने हो गए? 4, p में 6 10 हो गए, बचा ही एक, तो s में 1 आ जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो, ठीक हो गया। अब ये जो 1 2 2 और ये 3 लिखे हुए होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? ये शेल नंबर होता है, ठीक है। S को आपने 1 से स्टार्ट करना होता है, P को आपने 2 से स्टार्ट करना होता है, D को आपने 3 से स्टार्ट करना होता है, ठीक है, और F को आपने 4 से स्टार्ट करना होता है। तो एनी हाउ ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि यहाँ पे एंड हो गया। तो फाइनली आप लिख दोगे द 3s ऑर्बिटल, मीन्स के जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में फिल होगा? 3s ऑर्बिटल में, ठीक है। ये वाला जो चीज है ना, ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये अभी क्वेश्चन नंबर 2 में क्लियर करता हूं अगर अभी नहीं समझ आया तो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है भाई कि अरेंज दीज ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। ये 5s 4p 4s 3d ऑर्बिटल्स दिए हुए हैं, इनको आपने इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लिखना है। मीन्स के सबसे पहले वो ऑर्बिटल लिखना है जिसकी एनर्जी कम है, उसके बाद उससे ज्यादा वाला, उसके बाद उससे ज्यादा वाला, एंड उसके बाद उससे ज्यादा वाला। तो देखो सबसे पहले तो यही वाला फार्मूला हमने यहां पे लिख लिया, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल। अच्छा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये नहीं है कि ये इस क्वेश्चन के लिए, ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये आपने फार्मूला रट लेना है, याद कर लेना है। एस का मैंने आपको बताया 1 से स्टार्ट करना है, तो देखो 1, फिर यहां पे 2, फिर यहां पे 3, फिर यहां पे 4, फिर यहां पे 5 और फिर यहां पे 6। पी सब शेल जो होता है ना वो सेकंड शेल में होता है, तो पी को आपने 2 से स्टार्ट करना है, ये 2, फिर नेक्स्ट पी के साथ 3 लिखोगे, नेक्स्ट पी के साथ 4 लिखोगे, उससे नेक्स्ट पी के साथ 5 आ गया। जो डी सब शेल होता है वो थर्ड शेल में होता है, तो डी को आपने 3 से स्टार्ट करना है, 3 आ गया, इसके इधर 4 आ गया, ठीक है। सो ये एक आपके पास ऑर्डर आ गया। मींस के 1s की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे ज्यादा 2s की, फिर उससे ज्यादा 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, फिर 4s की, फिर 3d की, फिर 4p की, फिर 5s की, फिर 4d की, फिर 5p की, एंड देन 6s की। अब इसको देखते हुए ना जितने भी ऑर्बिटल्स यहां पे हों आप उनको ऑर्डर में लिख सकते हो। अब हमने इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में लिखना है। अब देखो इसमें से देखो 4s कहां पे है? ये यहां पे 4s है, तो 4s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद आपको 3d नजर आ रहा है, उसके बाद 4p एंड देन 5s, ठीक है।
ये देखो यही है ना हमारे पास ऑर्बिटल्स, 5s है, 4p है, 4s है और 3d है। तो भाई 4s की सबसे कम, उससे ज्यादा 3d की, उससे ज्यादा 4p की, उससे ज्यादा 5s की। तो इस तरह से हमने अरेंज कर लेना है इनको कि 4s की सबसे कम, उससे ज्यादा 3d की, उससे ज्यादा 4p की एंड उससे ज्यादा 5s की। तो सिंपली यही क्वेश्चन का आंसर है आपके। ठीक है, तो ये तो थी आपकी कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई आपको। ठीक है, फिर भी ना क्लियर हुई होवे तो थल्ले कमेंट कर दो कि सानू नहीं क्लियर हुई, क्योंकि कमेंट करन नाल फिर कोई फायदा नहीं होना। ਇਹਦਾ मतलब है दोबारा लेक्चर वेखो फिर तुसी। ठीक है, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।